सोलंकी साहब उस ज़माने में उन्होंने सर्व किया। सोलंकी साहब, एक तो जवाब आप दे सकते हैं कि वो ये असल में जो कहना चाह रहे हैं वैसा वो ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं है। जिस तरह निगरान सेंटर में काकड़ साहब का मैंडेट भी नहीं था, वो फिर भी वो काम करते फिर रहे थे। इस तरह जिसका मैंडेट होता है उसको वो काम कर नहीं रहा, तो कोई और काम कर रहा था। और ये ऑपरेशन जो है, जब तक एक क्लियर कट नहीं बताएंगे, इमरान खान को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं होगी, उसमें आर्मी चीफ आए, DGI से तहरीक इंसाफ एग्री नहीं करेगी। सर, व्हाट्स योर टेक? सोलंकी साहब, मैं ये सवाल करूंगा कि ये किस अदालत ने फैसला किया कि ये निगरान हुकूमत का अख्तियार नहीं था? कोई तहरीक इंसाफ गई थी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? ये कानून है। अगर अवैध साहब की अदालत, अगर देखें, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। कंप्लीट कर लें अवैध साहब, आपको यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। हाँ, कंप्लीट कर लें, आप नोट कर लें इनका पॉइंट, मैं भी कर रहा हूं। अगर आप अवैध साहब, अगर आपकी अदालत ने, अगर अवैसी अदालत ने फैसला किया, अगर इस तरह से बात करते रहेंगे तो मैं भी बात करता रहूंगा। फिर हम मौसम पर गुफ्तगू करते हैं, फिर आप जरा बात करके देखिए। सोलंकी साहब, वो अब चुप हो गए, आप बोले प्लीज। 10 साल का थिएटर का तजुर्बा है और मैं ज्यादा चीख के बात कर सकता हूं, फिर आप बात नहीं कर पाएंगे अगर आप इस तरह से। मतलब मेरा ख्याल यह था कि अवैध साहब जैसे समझदार लोग PTI को कोई अकल सिखाएंगे, कोई तहजीब सिखाएंगे, लेकिन उल्टा असर हो गया है अवैध साहब पे कि वो किसी को बात नहीं करने देते। चले, वो अब नहीं बोल रहे सोलंकी साहब, अब आप किस तरह का तरीका है? अवैध साहब नहीं बोल रहे। अच्छा, सोलंकी साहब जी, आप मुसलसल बोले जा रहे हैं। अच्छा, चले अब नहीं बोल रहे। मैं अभी यहाँ पर खत्म करता हूँ, आप बात करके दिखाइए जरा। अच्छा, अब एक मिनट, अब मेरी बात सुन लें। आप जरा बात करके दिखाइए। सोलंकी साहब, अवैध साहब जो है ना, वो बार बार सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मैं अब नहीं बोलूंगा। अवैध साहब, आप ना बोलिएगा प्लीज। जी सोलंकी साहब, प्लीज कंटिन्यू। वो आप दोनों DSNG पे ना, वो जरा प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती, कंफ्यूज। जी सोलंकी साहब, प्लीज, यू हैव अ माइक। अगर अवैध साहब की अदालत ने यह फैसला किया कि अनवारुल हक काकड़ ने ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया और मुल्क इसको मान ले तो बस ठीक है फिर। लेकिन निगरान हुकूमत एक आइनी और कानूनी हुकूमत है आपके आइन के तहत। जब तक आप इसको आइन के आर्टिकल 224 को तरमीम करके इसको मनसूख करके निकाल न दें, वो एक जायज़ कानूनी हुकूमत है और इस मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना उसकी ज़िम्मेदारी है। कोई जूते पालिश करने वाला था या केले बेचने वाला था? क्या हमारे जूते बेचने पालिश करने वाले और केले बेचने वालों को अमेरिका कबूल करेगा? क्या अफ़गानिस्तान कबूल करेगा? अफ़गानिस्तान की जो नाजायज़ गैर कानूनी हुकूमत है, जिसको दुनिया के किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, वो हमारे लोगों को अंदर नहीं आने देते। तो ये सारी दरियादिली हम ही ने दिखानी है। जो 5-6 लाख लोग भेजे गए, वो लोग थे जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं था, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, जिनके पास कोई वीज़ा नहीं था। वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ थे। जब उनको निकाला गया तो उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और उन्हें कहा गया आप अपने महबूब वतन में वापस जाएं, पासपोर्ट हासिल करें, वीज़ा लेकर आ जाएं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इसमें क्या गलत काम किया निगरान हुकूमत ने? अच्छा, अब जरा रुक जाए सोलंकी साहब, अगर आपको एक मिनट इस बात पे जरा, मैं अवैध साहब यू राइट टू रिस्पॉन्ड, वो कह रहे हैं निगरान हुकूमत का ये मैंडेट था। क्विकली उसके बाद मैंने अगला सवाल पूछा सोलंकी साहब से। जी अवैध साहब, अब मैं आपसे बात करूं। देखिए, निगरान हुकूमत का मैंडेट जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर बड़े वाज़िया तरीके से लिखा हुआ है। कोई ऐसा काम जिसकी परमानेंट बेस हो, जिसमें पॉलिसी मेकिंग हो, जिसमें प्रोजेक्ट जो है उसकी मेकिंग हो, वो कोई काम करने का उसको मैंडेट नहीं है। ये बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है। उसका एक काम है बुनियादी तौर पे, टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड। लेकिन अवैध साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप पाकिस्तान के जो दो एक मेरा सवाल, अच्छा चले कर लें, आप कर लें सर, कर लें। मेरा भी सवाल करूँ। जी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, ये इसीलिए मैंने आपसे पहली बात की कि जहाज़ लेके फॉरेन कंट्रीज़ में अमेरिका से लेके सारे यूरोप का चक्कर लगाना, ये कौन से इनके उस फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मैंडेट में शामिल था? नहीं था।
इलेक्शन, ये इन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली, ये सारे शामिल हैं, इसलिए इनको शोर जो मचा रहे हैं ना, ये 1 अरबों रुपए के गंदम का जो ये स्कैंडल हुआ है, कैसे हो गया? वो कोई सर पूछने चले वाला नहीं है अरबों अभी की इनको। गंदों के स्कैंडल का जवाब सोलंकी साहब फिर दे देंगे, लेकिन अब मेरा एक सवाल सुन लें वैसा बात ये आप ये कह रहे हैं, बस जो मैं समझे आप कह रहे हैं कि जी ये जो केपी वगैरह के अंदर कोई दहशतगर्दी की या फाटा वगैरह में इन इलाकों में जो लहर आई है, ये जस्टिफाई हम करें इस बात में कि क्योंकि हमने गैर कानूनी अफगानियों को वापस भेजा तो अब उसके रिएक्शन में सब कुछ हो रहा है, हम इसको जस्टिफाई करें सर आज बैठ के इस बात को? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो हैं कोई 1 साल से 2 साल से नहीं, एक अरसे से बैठे थे ना, आपने निकालना है उनको। ये वो टेम्पररी थे, जाहिर है कि वो ठीक है। हमारे सिटीजन नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हर एक काम करने का कोई तरीक़ेकार होता है। आप कह रहे दूसरी तरीका सही गवर्नमेंट था, से चलो ठीक है, पॉइंट आ गया करते हैं और कहते सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल आप कह रहे तरीकाकार सही नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको टेररिज्म की लहर के साथ ना जोड़ा जाए। हम जब बात कर रहे हैं जी मुल्क के अंदर टेररिज्म की लहर चल रही है, तो हम अगर इस पॉइंट को लेके आएंगे, इसका मतलब ये होगा कि वी आर प्रोवाइडिंग एन एलिबाई और जस्टिफिकेशन फॉर द टेररिस्ट एंड देयर रिएक्शन, और जो ये आपके सामने आई है जी नहीं कामरान साहब, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप देख लीजिए जी जी उनके निकालने से वक्त से लेके और आज के दिन तक आपके हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कितने पाकिस्तान के फौजी जो हैं, हमारे ऑफिसर, हमारे जवान कितने शहीद हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। ये पीरियड को सामने रख लीजिए और उससे पिछले 10 साल का पीरियड सामने रख लीजिए। मैं आपका पॉइंट समझ गया। नहीं कर सकते सोलंकी साहब वो क्या ये रहे कि इमरान खान के दौर में टेररिज्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि लोगों को सेटल किया जाए, तरीके से अफगान गवर्नमेंट से बात की जाए। आपकी गवर्नमेंट ने आते तबाही फेर दी और आपने जो है कोई सही प्रॉपर तरीके से बंदों को वापस नहीं भेजा, उसके चेन रिएक्शन के तौर पर अभी टेररिज्म हो रहा है। ना आपकी गलत पॉलिसी होती है निगरान हुकूमत की, ना ये रिएक्शन होता टेररिज्म का, ना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ये मामला चलता। तो मेरा उसके साथ सवाल सोलंकी साहब जो आपने नहीं दिया अभी तक वो ये कि इमरान खान को किस तरह कन्विंस किया जाए। जो तरीका अली मोहम्मद खान साहब ने बताया वो तरीका पॉसिबल होगा कि आर्मी चीफ और DGI से आके इन कैमरा पार्लियामेंट सेशन करें, ब्रीफिंग दें, फिर वो इमरान साहब तक पहुँचाया जाए उनका जो सेशन है, और उसके बाद वो मुतमईन होंगे तो फिर आगे चलेगी तहरीक इंसाफ। PTI की निकम्मी तो मैं और जवाब दूं नाअहल आपको। हुकूमत की वजह से APS का वाकया हुआ दिसंबर 2014 का। ये तो इतने सारे जो जाने गई, इनकी ये जिम्मेदारी कबूल करें। 2013 से किसकी हुकूमत है? PTI की। ये जो करोड़ों रुपए मदरसा हक्कानिया को दे रहे थे, जहाँ पर तालिबान की परवरिश हुई, वो इन्होंने ही दिए थे। इन्होंने सीना ठोक कर कहा था TRT पे कि जी हम इन 5000 लोगों को लेकर आए हैं और ये यहाँ आएंगे और ये बड़े अच्छे बच्चे बनेंगे। अब फिगर सुन ले, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 15 अगस्त 2021 को जब अफगान तालिबान काबुल पर उन्होंने कब्जा किया, उससे लेकर आज तक कोई 1441 लोग जो है पाकिस्तान के उनकी जान गई है, जिसमें सिविलियंस भी हैं और हमारी सिक्योरिटी के एहलकार भी हैं। इसका केयर टेकर हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, केयर टेकर के अंदर भी हुए हैं। लेकिन आप इनसे पूछें कि मुस्लिम खान और महमूद खान जो सवात के कसाई मशहूर थे, जिन्होंने सवात में कत्लेआम किया, उनको इनकी हुकूमत में छोड़ा गया। ये लेकर आए उन 5000 टेररिस्ट को, जिस पर आज ख्वाजा आसिफ ने सही कहा कि जो बाकी जो लीडर्स थे PTM के, वो शोर मचा रहे थे कि इनको ना लेकर आए, तो ये लेकर आए। उनको लाने के बाद ये ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो ये है वो हक़ाइक़। और ये कहना कि जी वो जहाज़ लेकर क्यों गए थे, तो वो अगली दफ़ा जब मिलेंगे काकड़ साहब, मैं उनसे कहूँगा कि अगली बार जब आप निगरान वजीर बने तो खच्चर पे जाए। कौमी सलामती हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो निगरान हो या कोई और हो। ईरान ने हमला किया, सुने मेरी बात, ईरान ने हमला किया 16 जनवरी को। क्या हम कहते हैं कि हम निगरान हुकूमत हैं, तो हम जो है वो इनकी महबूब मुंतखब हुकूमत आएगी तो वो तय करेगी कि इसका क्या जवाब देना है? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? डे टू डे बिजनेस तो करना ही पड़ेगा निगरानों को। अब ये बात है। अब अच्छा जी, अब मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। मैं चाह रहा हूं कि आप मुर्जा सोलंकी साहब हमारे भाई हैं, उनको छोड़ दें, हमारे कोलीग हैं। अब आप जरा आए असल जहां पे आपकी तोप चलनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिशियंस पे।